हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेल में हमने अभी तक देखा कि हमको हर फंक्शन का प्रयोग करते हुए हर फॉर्मूले में रेंज देना पड़ता है और वो रेंज जो है बार बार हमको चेक भी करना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक। रेंज देना एक टफ एक्सरसाइज भी है क्योंकि उसको बार बार जाकर देखना पड़ता है। हम बिल्कुल अपने मन से सीधा जाकर रेंज नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वो याद नहीं रहता है। यदि हमारे पास 2, 4, 6 रेंजेस हों तो उनको याद रखना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक्सेल ने हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम वो हर रेंज को एक नाम दे सकते हैं और जब हम उस रेंज को एक नाम दे देते हैं तो एक्सेल उस सारी रेंज को उस नाम से पहचानने लगता है। जैसे कि यहाँ पर ये डेटा दिया है तो इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सब सैलरीज़ हैं, ये सब सैलरीज़ हैं। अब इन सैलरीज़ को यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर देखिए मैं कर्सर रखता हूँ, नेम बॉक्स लिखा है, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ। चलिए मैं इसका नाम SAL दे देता हूँ और एंटर जरूर मारना है। मैंने एंटर मार दिया तो इसका नाम SAL पड़ गया। यदि मैं यहाँ पर जाकर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करूँ और पूछूँ कि SAL कहाँ है तो वो कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक SAL है। क्या अभी एक्सेल इसको पूरा पहचानने लगा है? आइए चेक करते हैं एक आध फंक्शन में इसको यूज़ करके। मैं अगर कहूँ कि मैक्स में मुझे बताओ SAL में मैक्स कौन सा है तो वो कहता है कि 65,500 सबसे बड़ा है। यदि मैं कहूँ मिन SAL में मिन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो कहता है कि 28,000 है। यदि मैं कहूँ कि मुझे जोड़कर बताओ कि SAL में का टोटल सम कितना है तो वो कहता है, वो मुझे 4,68,380 जवाब दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि SAL नाम की रेंज को एक्सेल पूरी तरह से पहचानने लगा है। यदि इस प्रकार से हमारे पास जब कभी भी डेटा हो और उस डेटा में हमको उसकी अलग अलग जानकारी रखनी हो और बार बार रेंज न देना पड़े, उसके लिए हम रेंज नेम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ये एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे कि सपोज कीजिए ये सेल्स हैं कुछ। अब ये सेल्स जनवरी की हैं, ये कुछ फिगर्स हैं सेल्स के जो कि फरवरी के हैं, तो और कुछ मार्च के सेल्स फिगर्स हैं। यदि इस प्रकार अलग अलग महीने के सेल्स फिगर्स हमारे पास होंगे अब ये सभी अलग अलग सेल्स फिगर्स हैं, तो यदि मुझे बार बार इनके बारे में जानकारी लेनी होगी तो ये रेंज देना A2 से यहाँ तक, या ये रेंज ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, तो वो मेरे लिए काफ़ी परेशानी भरा होगा। तो इसलिए मैं इसको रेंज नेम दे दूँ। मैं यहाँ पर इसको कह दूँ कि ये सेल है जनवरी की, सेल जन। मैं इस रेंज का नाम दे सकता हूँ सेल्फ ऐप। नाम देने के लिए मैं अपनी कोई अलग टेक्निक भी रख सकता हूँ, अपना कोई अलग यूनिक स्टाइल भी रख सकता हूँ जो कि मुझे याद रहे। अब मैं ये अलग अलग नाम दे चुका हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सम ऑफ सेलजन, तो ये मुझे जनवरी का सेल्स का टोटल बता देगा। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सम सेल्फ ऐप, तो ये मुझको फरवरी का टोटल बता देगा। और यदि मैं कहूँ सम सेल मार्च, तो ये मुझे मार्च का टोटल बता देगा। तो आपने देखा कि 3 अलग अलग रेंजेस हैं। मुझे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो एक्सेल हमारे को ये रेंज नेम की हेल्प देकर रेंजों की कहाँ से कहाँ तक की दुविधा से छुटकारा दिलाता है।